बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, ये वीडियो मुझे इसलिए जल्दी में बनानी पड़ी कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम कहाँ खड़े हैं, और जहाँ भी खड़े हैं अल्लाह की पनाह। आपको एक अफसोसनाक खबर बताने से पहले ये बताता चलूँ कि हम वो कौम हैं कि अगर हमें आके कोई ये बताए कि आपका कान कुत्ता लेके भाग गया है, तो हम कुत्ते के पीछे भागते हैं, अपने कान पे हाथ नहीं लगाते। ये है हम पाकिस्तानियों की हैसियत। हमारे अंदर मेयार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे अंदर तहकीक नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ बनी बनाई बातें सुन के आगे फैलाने के माहिर बैठे हैं। वासिल खातिन व हज़रात, यकीन जाने रोज़े की हालत में बैठा हूँ। जैसे ही नमाज़ पढ़ के मैं घर पहुँचा, जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो मैसेज ठकाठक आने लगे कि मौलाना तारिक जमील साहब का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी वफ़ात हो गई है। तो जैसे ही मैंने मुख्तलिफ सोशल अकाउंट पे सर्च किया और दोस्तों से पूछा तो ये ख़बर बहुत पुरानी निकली, और ये इनकी भी नहीं थी बल्कि इनके बेटे आसिम जमील की थी कि इनका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और वही तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगी थी कि मौलाना तारिक जमील का एक्सीडेंट हुआ है और उसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया है। और यकीन जाने उस पोस्ट पे सैकड़ों शेयर थे। मुझे बताएं इसका हमें कितना सवाब मिलता है कि हम झूठ को शेयर कर रहे हैं, और वो भी बग़ैर तहक़ीक़ के। और जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों ने सैकड़ों में कमेंट किए थे, किसी एक ने भी तहक़ीक़ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि नीचे कमेंट में ये लिखा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम मौलाना साहब के दर्जात बुलंद करे। ये है हम पाकिस्तानियों की हालत। मेरे भाई मौलाना तारिक जमील साहब को कुछ नहीं हुआ, वो ज़ख्मी भी नहीं हैं, उनका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, और ना ही उनका इंतकाल हुआ है। खुदा के लिए ऐसी फजूल किस्म की हरकतें और फजूल किस्म की ख़बरें ना शेयर किया करें, और दुनिया वालों को पाकिस्तानियों के ऊपर हंसने का मौका ना दिया करें। अल्लाह करीम हम सबको अपनी अमान में रखें। आमीन।